अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारे पास एक नया टॉपिक है और आज का टॉपिक हमारा है एलिमेंट। क्या है? आज का टॉपिक हमारा है एलिमेंट। आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि एलिमेंट है क्या चीज़ और एलिमेंट को किस किस चीज़ से या किस किस सिंबल से और कितने सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, हमारे पास एलिमेंट का डिफिनेशन है। सबसे पहले डिफिनेशन करते हैं कि अ प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड into other simpler substances by any ordinary physical or chemical processes is called element। अब ये क्या कहते हैं दोस्तों? सबसे पहले अगर हम देखें कि अ प्योर सब्सटेंस यानी एक खालिस शय दैट इज मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, जो एक जैसे एटम से बना हो। एक ऐसा खालिस शय जो एक जैसे एटम से बना हो, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, और उन तमाम एटम्स का एक ही एटॉमिक नंबर हो, एक ही नंबर हो, एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड, और डिकम्पोज्ड नहीं हो सकता, इनटू अदर सिंपलर सब्सटेंसेस, दूसरे सादा या छोटे छोटे अशिया में, बाय एनी ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस, किसी भी एक आम तबई और केमियाई अमल के जरिए जो दूसरे सब्सटेंसेस में टूट नहीं सकते हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। ठीक है? अ प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, एक जैसे एटम से बना हो, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, और एक ही एटॉमिक नंबर हो उन सब पार्टिकल्स का, एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू अदर सिंपलर सब्सटेंसेस, और दूसरे सब्सटेंसेस में डिकम्पोज नहीं हो सकता हो, एनी ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, किसी भी आम तबई और केमियाई प्रोसेस के जरिए किसी दूसरे सिंपलर सब्सटेंस में जो है वो डिकम्पोज्ड ना हो सके, टूट ना सके, तो उसे क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं दोस्तों। मिसाल के तौर पर गोल्ड इज एन एलिमेंट। गोल्ड हमारे पास क्या है? ये एक एलिमेंट है। कैसे? क्यों? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, क्योंकि ये एक जैसे एटम से बना है, एंड इट कैन नेवर बी कन्वर्टेड इनटू अदर सिंपलर सब्सटेंसेस, और ये कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकता है दूसरे सिंपलर सब्सटेंसेस में बाय एनी ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस, किसी आम केमियाई प्रोसेस के जरिए। अगर तब्दील करना है तो इसके लिए ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस नहीं होना चाहिए, इसके लिए बहुत एडवांस्ड और एक यूनिक किस्म का केमिकल प्रोसेस पर यूज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस अगर आप इस्तेमाल करेंगे गोल्ड को दूसरे सिंपलर सब्सटेंस में तब्दील करने के लिए, तो इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है? अब यहाँ पे वो कहता है कि हमारे पास गोल्ड एक एलिमेंट है। अब इस गोल्ड का एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है। एक तो सेम टाइप ऑफ एटम से बना है, सेम टाइप ऑफ एटम से बना है। दूसरा वो कहते हैं कि ये इसके एटॉमिक नंबर जो है वो भी सेम है। फॉर एग्जांपल आपके पास गोल्ड है, गोल्ड को हम AU से यानी ओरम से शो करते हैं, ये इसका सिंबल है, और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 79 है। अब जितने भी एटम्स इस गोल्ड के हैं उन सब का एटॉमिक नंबर एक ही है। ठीक है? 79 ही है रहेगा। फिर ये कहते हैं कि ये एटम्स जो, ये तो हमारे पास गोल्ड एक एलिमेंट हो गया। इसी तरह हमारे पास सिल्वर है, AG जिससे हम शो करते हैं, ये भी हमारे पास है, और पोटाशियम है, ये भी एक एलिमेंट है। इसी तरह Na है यानी सोडियम, ये भी हमारे पास क्या है? एलिमेंट है। इन सब का सेम केस है, सेम टाइप ऑफ एटम से पोटाशियम बना है और सेम टाइप ऑफ एटम से सोडियम बना है, और इट कैन नेवर बी कन्वर्टेड इनटू अदर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एन ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेसेस के जरिए हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है दोस्तों, एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब ये एलिमेंट्स है, जैसे कि गोल्ड था आपके पास, ये कहता है, मजीद कह रहा है कि ये मजीद पार्टिकल से बना है।
कॉल्ड एटम्स, उन पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है? एटम्स कहते हैं। अब एक एटम क्या है? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम जो है किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा जरा है। दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। अब ईच एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। हर एलिमेंट एक ही टाइप के, एक ही किस्म के एटम्स पर मुश्तमिल है। एटम्स ऑफ अ पार्टिकुलर एलिमेंट्स आर सेम टू ईच अदर। एक मखसूस एलिमेंट के एटम्स जो है वो एक दूसरे के साथ एक जैसा ही है, उनमें कोई फर्क नहीं पाया जाता। उनकी प्रॉपर्टीज सेम है, उनकी कलर सेम होगा, उनकी जो भी प्रॉपर्टीज है, चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, वो सेम ही रहेंगे। बट अब क्या है? बट डिफरेंट फ्रॉम द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। लेकिन वो दूसरे एटम एलिमेंट के एटम से डिफरेंट होंगे। कैसे दोस्तों? मिसाल के तौर पर यहां पे हमने गोल्ड लिया। अब गोल्ड के एटम्स है वो तमाम के तमाम एटम्स एक जैसे ही होंगे, ठीक है। ये एक तो हम ये कह सकते हैं कि ये गोल्ड छोटे पार्टिकल से बना है, उन पार्टिकल्स को एटम कहते हैं, ठीक है, एटम्स कहते हैं। अब एटम जो है वो इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और वो एटम केमिकल रिएक्शन में भी हिस्सा लेता है, ठीक है। फिर हर एलिमेंट एक ही किस्म के एटम से बना है। अब गोल्ड है वो, ये गोल्ड एक ही किस्म के एटम से बना है और गोल्ड में जितने भी एटम्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, वो एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं प्रॉपर्टीज में, कलर में, जो भी प्रॉपर्टीज है, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टीज है चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। लेकिन अगर इस गोल्ड के एटम्स को हम कंपेयर करें सिल्वर के एटम्स के साथ, किसके साथ? सिल्वर के एटम्स के साथ हम गोल्ड्स के एटम की कंपैरिजन करें तो इस सिल्वर के एटम्स जो है वो गोल्ड से क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, ठीक है, और ये डिफर होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। और अगर गोल्ड के एटम्स को आप सिल्वर के साथ कंपेयर करोगे तो वो एक दूसरे से डिफरेंट है। लेकिन सिल्वर के जितने भी एटम्स हैं वो अगर आप आपस में कंपेयर करोगे तो सेम रहेंगे। सिल्वर के एटम्स जो है वो क्या है? सेम है एक दूसरे के साथ। लेकिन अगर गोल्ड के साथ कंपेयर करोगे तो डिफरेंट है। ये देखिए, बट डिफरेंट फ्रॉम द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट, ठीक है। एटम्स ऑफ अ पार्टिकुलर एलिमेंट, फर्ज करें गोल्ड हमारे पास एक पार्टिकुलर एटम है, सॉरी एलिमेंट है, आर सेम टू ईच अदर। अब इसके एटम एक दूसरे के साथ एक जैसे है। लेकिन अगर गोल्ड के एटम बट डिफरेंट फ्रॉम द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट, अगर गोल्ड के एटम्स को मैं कंपेयर करूं सिल्वर के एटम्स के साथ तो सिल्वर के एटम्स डिफरेंट है गोल्ड वाले से और गोल्ड के एटम्स जो है वो डिफरेंट है सिल्वर के एटम से। जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट। हमारे पास है दोस्तों सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे एडिंग मैंने नहीं दिया है। इन 1814 में बर्जेलियस suggested the system for representing the elements with symbols। अब एलिमेंट्स जब डिस्कवर हुए उसके बाद एलिमेंट्स को शॉर्ट सिंबल से जाहिर करने के लिए बर्जेलियस ने 1814 में एक सिस्टम मुतारिफ करवाया और उस सिस्टम को सिंबॉलिक सिस्टम कहते हैं। यानी एलिमेंट्स को सिंबल से जाहिर करने के लिए उसने एक सिस्टम की सजेशन दी। अब सिंबल क्या है? इसका डिफिनेशन ये है, रेड में लिखा है, द शॉर्टेस्ट नेम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंबल। यानी किसी भी एलिमेंट को एक शॉर्ट नाम देना वो क्या है? सिंबल है। इन मोस्ट केसेस ज्यादातर द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ एन एलिमेंट इज टेकन इन कैपिटल हैज द सिंबल। ज्यादातर क्या होता है, यानी नेम ऑफ एलिमेंट जो है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में लिया जाता है और उसको हैज अ सिंबल इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है, नेम ऑफ एलिमेंट है, यहाँ पे ये नेम ऑफ एलिमेंट दिया गया है और यहाँ पे सिंबल ऑफ एलिमेंट है। मिसाल के तौर पर कार्बन है, ये नाम हो गया एलिमेंट का और इसका पहला लेटर क्या है? सी है, तो सिंबल इसका सी से शो करते हैं, पैराडिक टेबल में सी लिखा है। इसी तरह आपके पास नाइट्रोजन है, इसका पहला लेटर कैपिटल में लिया एन, तो इससे जाहिर करते ही ये इसका सिंबल है। इसी तरह ऑक्सीजन है और इसका फर्स्ट लेटर जो है वो ओ लिया है, ऑक्सीजन जाहिर करता है ओ। इन सम केसेस
इन सम केसेस में क्या होता है, फर्स्ट लेटर इन कैपिटल हैज इनिशियल विद एनी अदर स्मॉल लेटर इज यूज्ड एज अ सिंबल। सम केसेस में फिर क्या होता है कि फर्स्ट लेटर को तो कैपिटल में लेते हैं बतौर इनिशियल, और उसके साथ साथ कोई दूसरा लेटर स्मॉल लेटर भी लेते हैं बतौर सिंबल इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे नेम ऑफ एलिमेंट है और फिर से सिंबल है। कैल्शियम हमारे पास नेम है किसी एलिमेंट का। अब इस कैल्शियम का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिया है और उसके साथ एक और लेटर स्मॉल लेटर लिया है ए, जैसे कि दूसरा है, ये इसका सिंबल बना। ठीक है, इसी तरह एल्युमिनियम है, इसका भी सेम केस है, ए लिया है और एल छोटा लिया है, स्मॉल लेटर है। मैग्नीशियम का है, एम बड़ा लिया है और जी जो है वो स्मॉल लेटर है। तो इन दो लेटर्स को मिला के ये सिंबल बन जाता है किस चीज़ का, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का और कैल्शियम वगैरह का। एक और है दोस्तों, सम एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर लैटिन और ग्रीक लेटर्स एज अ सिंबल्स। कुछ ऐसे एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैटिन या ग्रीक लेटर्स, उनका जो ग्रीक नाम है या लैटिन नेम है उनके फर्स्ट लेटर या उसके साथ कोई दूसरा लेटर लेके सिंबल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश नेम ऑफ द एलिमेंट, ये इंग्लिश नेम ऑफ द एलिमेंट है और ग्रीक और लैटिन नेम ऑफ द एलिमेंट होगा और उसके बाद फिर सिंबल है। मिसाल के तौर पर गोल्ड है, अंग्रेजी में सोने को गोल्ड कहते हैं और ग्रीक या लैटिन नेम इसका क्या होगा, ओरम होगा। अब अगर इस गोल्ड को आप सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हो तो इसका ये जो ग्रीक नेम है या लैटिन नेम है इसके लेटर से जाहिर करते हैं। पहला ए लिया है और फिर यू छोटा लिया है ओरम का, फर्स्ट लेटर एंड सेकंड लेटर लिया है ओरम, ए यू से शो करते हैं ओरम। और ये अगर आपसे कोई पूछे कि यार गोल्ड को जी से क्यों शो नहीं करते हैं, ए यू से, क्योंकि ए यू जो है वो इसका ग्रीक या लैटिन नेम होगा तो इस वजह से ए यू से जाहिर करते हैं। इसी तरह सिल्वर है, अर्जेंटम इसका ग्रीक या लैटिन नेम है और ए जी से जाहिर करते हैं, ये ग्रीक और लैटिन लेटर्स लिए हैं। आयरन है, आयरन का फेरम नेम है, ठीक है, आयरन इंग्लिश नाम है और फेरम जो है वो ग्रीक लैटिन नेम होगा, एफ ई से हम इसको जाहिर करते हैं। पोटाशियम है, ठीक है, अंग्रेजी नाम है और केलियम जो है वो उसका ग्रीक या लैटिन नेम है, फर्स्ट लेटर लिया है के से जाहिर करते हैं। इसी तरह सोडियम है, ठीक है, ये अंग्रेजी नाम है और नेट्रियम जो है वो उसका ग्रीक या लैटिन नेम होगा तो एन ए से जाहिर करते हैं। एन ए क्या है, ये फर्स्ट लेटर ऑफ ग्रीक या लैटिन नेम ऑफ द सोडियम है, तो इनसे जाहिर करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए।